वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइज आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रशांत नील एंड अजीत कुमार की फिल्म ऑलमोस्ट साइन हो चुकी है। अब गाइज प्रशांत नील एंड अजीत कुमार की फिल्म एंड केजीएफ चैप्टर 3 उन दोनों से पहले सालार 2 एंड एनटीआर 31 ने आना है। लेकिन कब? तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली ड्रैगन यानी कि एनटीआर 31 को लेकर कि उसकी शूटिंग कब स्टार्ट है उसकी न्यूज निकल कर आ चुकी है। एंड सालार 2 की भी काफी पहले मैंने आपको न्यूज दी थी और न्यूज वायरल भी हो गई थी काफी ज्यादा कि 10th ऑफ अगस्त को सालार पार्ट 2 की शूटिंग को स्टार्ट किया जाएगा। उस न्यूज का क्या बना, ये सारी चीजें गाइज मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइज ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले यहां पर एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, प्रशांत नील अभी दो प्रोजेक्ट्स को लेकर साथ साथ चलेंगे। यानी कि आपने ये तो बहुत सुना होगा कि प्रभास जो हैं वो इस फिल्म की भी शूटिंग कर रहे हैं, उस फिल्म की भी शूटिंग कर रहे हैं, यानी कि दो प्रोजेक्ट्स पर इकट्ठे काम कर रहे हैं। या प्रभास के अलावा भी आपने कई बार ऐसा जरूर सुना होगा कि वो एक्टर या वो एक्ट्रेसेस लगातार दो प्रोजेक्ट्स पर इकट्ठे काम कर रही है, तीन प्रोजेक्ट्स पर इकट्ठे काम कर रही है। लेकिन अब आकर आपको डायरेक्टर्स के बारे में भी सुनने को जरूर मिलेगा एंड उनमें पहला नाम आता है प्रशांत नील। प्रशांत नील अभी दो प्रोजेक्ट्स पर इकट्ठा काम करने वाले हैं, जिनमें से एक है सालार 2, दूसरा है एनटीआर 31। सालार 2 है ओम्बले फिल्म्स एंड एनटीआर 31 है मेरा भाई माइथ्री मूवीज। इसी वजह से भाई साहब पॉसिबल है कि दोनों की साथ शूटिंग होने वाली है। सबसे पहले गाइस यहां पर मैं आऊंगा एनटीआर 31 पर। अपडेट के अकॉर्डिंग सितंबर के फर्स्ट वीक में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक बार फिर बोलता चलूं, एनटीआर 31 जिसको उड़ता उड़ता टाइटल ड्रैगन दिया गया है, भाई सब इस फिल्म की शूटिंग सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। अपडेट के अकॉर्डिंग एनटीआर जब देवरा से फ्री होंगे तो वो भाई साहब फर्स्ट कैजुअल में आएंगे। लेकिन अभी स्टार्ट जो होगा वो भाई साहब ऐसे ही बोल सकते हैं कि बाकी जो कास्ट होगी उसके साथ किया जाएगा। लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में एनटीआर 31 की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड भाई साहब 2026 के मिड तक, मतलब कि मिड या फिर इसी टाइम तक जब अभी शूटिंग स्टार्ट होगी सितंबर तक, इस फिल्म को रिलीज करवाने की प्लानिंग की जा रही है। ये न्यूज ड्रैगन की है, एनटीआर 31 की, इसको आपने लेकर चलना है साथ। अब आ जाओ भाई साहब सालार पार्ट 2 पे। सालार पार्ट 2 की मैंने जो आपको अपडेट दी थी कि 10th ऑफ अगस्त को शूटिंग स्टार्ट होगी, तो गाइस वो अपडेट सेम टू सेम वैसी ही चल रही है। अब गाइस इस अपडेट में या इस शूटिंग के पोर्शन में जो फर्स्ट कैजुअल होगा वो होगा ये प्रभास एंड देवरा के चाइल्डहुड का। यानी कि कोई भी बड़ी कास्ट नहीं होगी कि विजय क्या नाम है अपना प्रभास हो जाएं या फिर अपना क्या नाम था भाई साहब, मुझे पृथ्वीराज सुकुमारन हो जाए, नहीं वो नहीं होंगे भाई साहब। होंगे तो जो उनका चाइल्डहुड कैरेक्टर था उनकी शूटिंग को स्टार्ट किया जाएगा। अगर 10th ऑफ अगस्त को ना हो पाया तो हो मतलब थोड़ा सा आगे हो जाएगा, लेकिन अगस्त में सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट जरूर होगी। तो यहां से आप लोग आइडिया ले सकते हो कि सालार का पार्ट 2 एंड एनटीआर 31, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था ना कि प्रशांत नील एट अ टाइम आप कह सकते हैं कि दो डिफरेंट यूनिवर्स में काम कर रहे हैं। एक यूनिवर्स है खानसार का और एक है केजीएफ का। अगर मैं केजीएफ की बात करता हूं तो केजीएफ में भाई साहब यश वगैरह एंड अजीत कुमार लाइक करेंगे। एंड अगर खान सार की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई साहब खान सार हमें एनटीआर 31 यानी कि ड्रैगन से कनेक्टेड दिखाई दे, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने खुद बोला था कि मुझे प्रशांत नील ने कहा हुआ है कि ये फिल्म एक बहुत बड़े यूनिवर्स का, एक बहुत बड़े यूनिवर्स का पार्ट है। तो गाइस मुझे लगता है कि वो एनटीआर 31 ही हो सकता है। तो ये दोनों फिल्म आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं। अजीत कुमार एंड केजीएफ 3 अलग से कनेक्टेड होगी। तो गाइस यहां से आप आइडिया लगा लो कि इसीलिए हो सकता है कि इन दोनों फिल्म्स की शूटिंग को मतलब ऑलमोस्ट साथ साथ स्टार्ट किया जा रहा है। अगर देखो रिलीज डेट पर आप आओ ना तो एनटीआर 31 की रिलीज डेट मैंने आपको क्या बताई, 2026 का यही टाइम। यानी कि अगर सितंबर में शूटिंग स्टार्ट हो रही है तो 2 साल तक तो ये फिल्म बनेगी, 2026 का मान सकते हो सितंबर। अब गाइस यही सीन हो सकता है सालार पार्ट 2 के साथ। देखो मुझे जहां तक समझ आती है ना, अगर ड्रैगन एंड सालार का पार्ट 2 ये दोनों कनेक्टेड हैं तो मैनी चांसेस कि एनटीआर 31 यानी कि ड्रैगन
पहले आएगी एंड सालार का पार्ट 2 बाद में आएगा। अगर उस हिसाब से देखो तो सालार 2 की शूटिंग ऑलरेडी मतलब कि थोड़ी बहुत हुई पड़ी है एंड अभी क्या नाम है NTR 31 से भी पहले सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। भले ही चाइल्डहुड का सीक्वेंस है लेकिन शूटिंग स्टार्ट तो होगी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशांत नील इन दोनों फिल्म्स को कंप्लीट इकट्ठा करेंगे। रिलीजेस में हो सकता है डिफरेंस हो कि पहले NTR 31 आ जाए एंड उसके बाद भाई साहब सालार का पार्ट 2 आए। और सेम टू सेम मैंने आपको लास्ट किसी वीडियो में यही बोला था कि सालार का पार्ट 2 इतना जल्दी नहीं आने वाला जितना जल्दी हम सोच रहे हैं। आप कम से कम 2027 मानकर चलो। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई साहब प्रशांत नील जो हैं फिर उनको जल्दी क्या है, पहले वो NTR 31 कंप्लीट करें उसके बाद सालार 2 पर आए। तो नहीं गाइज, यहां पर भाई साहब आप देखो कि अजीत कुमार एंड यश वाली फिल्म KGF 3 भी लाइन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत नील जानबूझकर इन दो प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा स्टार्ट कर रहे हैं कि दोनों प्रोजेक्ट्स जब खत्म हो तो दो फिल्म्स बन चुकी हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली खुद सोच कर देखो ना कि भाई साहब अभी NTR 31 एंड सालार 2 इन दोनों को रिलीज होते होते 2027 हो जाना है, 2027 में भी अगर अजीत कुमार वाली फिल्म स्टार्ट होती है तो गाइस वो कहीं ना कहीं 2028 के आखिर में आएगी एंड उसके बाद KGF चैप्टर 3, या फिर अगर अजीत कुमार की फिल्म बाद में आए KGF 3 पहले आए तो भाई वो भी आप देख लो कि 2028 के आखिर तक 2029 में भी ये लोग कर दें। तो भाई साहब 2022 में KGF चैप्टर 3 आई थी, तो 2022 के बाद आप आइडिया लगा लो कि कितने साल बनते हैं, 23 24 25 26 27 28 6 साल बाद, तो एक लार्ज भाई साहब टाइम बन जाता है। तो मुझे इस वजह से लगता है कि प्रशांत नील इन दो मूवीज को भाई साहब साथ कंप्लीट कर लेंगे। रिलीज का क्या है, रिलीज भाई साहब थोड़ी बहुत आगे पीछे जरूर हो जाएगी। मुझे इतना तो कंफर्म है कि NTR 31 चांसेस है कि पहले आएगी, और अगर पहले आती है तो 2026 का मिड होगा। क्या पता इंडिपेंडेंस डे यानी कि अगस्त 15 हो, 2026 का अगस्त 15 हो, जिसमें भाई साहब ये लोग NTR 31 को लाए। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस अब आप लोगों का क्या ख्याल है, और आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को प्रशांत नील के स्पाई यूनिवर्स में किस फिल्म का सबसे ज्यादा वेट है? क्या NTR 31 का ज्यादा वेट है, क्या सालार 2 का, क्या अजीत कुमार की फिल्म का, या क्या KGF 3 का? और अगर देखा जाए तो ये चारों की चारों फिल्म ही किसी बाप लेवल से कम नहीं होने वाली है। तो मुझे तो चारों का वेट है। तो गाइस वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। And we are ready to go with Salar 2. But I just need to take a break. I just got off KGF and I was into Salar. I need to take a break from that. KGF 3 will happen. KGF 3 is also a script that was already written. Otherwise, we wouldn't put it in part 2. But in the end of part 2, that we were making KGF 3. It's just that we have to align again. Yash has a lot of commitments, and Vijay sir has a lot of commitments of his own. And a project like KGF 3 cannot be done with multiple things going on. We just have to clear our schedules one day, and we're going to start it.